दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। एक बार फिर मैं अमित सर आपको जो चैप्टर ला रहा हूँ लेसन वैसे का एकदम सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको ना आए, यानी टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। यदि आप कोई भी हमारी वीडियो देख रहा होगा तो कोई भी दिक्कत उसे नहीं आएगी पढ़ने में। बस मैं आप ये चाहता हूँ कि हर बच्चा तक आप ये वीडियो पहुँचाएं जिससे कि हर बच्चा एजुकेशन ले सके, ठीक है। क्योंकि हम जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, हम इतनी बुकों का मिश्रण दे रहे हैं, ऑल एग्जाम कोई भी एग्जाम उठा लीजिए सबके लिए ये वीडियो कारगर रहेगी। इसमें ये नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन को अगर मैं से लैसे पढ़ा रहा हूँ तो मैंने मैं से लैसे का पूरा कंटेंट आपको दूंगा। इससे पहले मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया तो नंबर सिस्टम का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लैसे मैसे का एक कदम और आगे बढ़ते हुए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है पहले पर, लेकिन फिर ध्यान रखना मैं हमेशा बेसिक्स पे जोर देता हूं। बेसिक्स आपको पहले सीखना होगा, शॉर्ट आप अपना आप बना सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 3 लकड़ी के सहतीर क्रम से 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में विभक्त किया जाना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई, तो ध्यान रखना जब भी आपको अधिकतम की बात हो, मैक्सिमम की बात हो, ठीक है, बड़े से बड़े की बात हो तो वहां हमेशा में से निकलता है। थ्योरी आपकी कहती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे वो आपका में से कहलाता है। जब भी आपको अधिकतम कहेगा तो आपको क्या निकालना, में से। दूसरा में से पहचान करने की आपकी सबसे बढ़िया तरकीब यह है कि अगर देखो 36, 54, 63 जितने भी नंबर मिलेंगे इस बड़े वाले से छोटे ही नंबर मिलेंगे तो वहां हमेशा क्या होता है, वहां हमेशा में से ही ज्ञात किया जाता है। चलिएगा देखते हैं। तो आपसे कहा गया 36 मीटर, 54 मीटर और आपका 63 मीटर। मैंने आपको में से निकालने की 3 विधि बता रखी है। एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है, ठीक है, एक आपका टेबल, यानी आपको यदि पहाड़े याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। फिर मैंने कहा सबसे पहले छोटे से भाग करिएगा से, तो 54, 36 से कम 36 दोनों ज्यादा हो जाएगा। 14 में 6 गए 8, यहाँ आपका 1 बचा, इसको ले लीजिए, और 18 दूनी 36। पर शर्त यह है कि ये इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे, ठीक है भाई। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो आपके बचे 6 और 3 9, ये इधर आ जाएगा 18 और 9 दूनी 18। तो जो हमारा इन दोनों में छोटा होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ध्यान रखना हमेशा। तो हमें आपसे कहा कि प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, वो 9 मीटर की होगी। क्या होगी, 9। अब आपसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 चौक 36, 9 और 9 चौक 36, 9 छिक 54, 9 सत्ते 63, यानी बड़े से बड़ा पहाड़ा जो तीनों को काट रहा होगा वही आपका एचसीएफ होगा, यानी कॉमन आप एचसीएफ कॉमन आपका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना आपको, दो सीधा सीधा एक बात है, जब तक आप पहाड़े याद नहीं रखोगे आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं बनेगी। ये विशेष ध्यान रखना, आपको पहाड़े 20 तक याद करने पड़ेंगे और पहाड़े आपके याद है तो कैलकुलेशन बहुत ही कम समय लेगा, ठीक है। तो इसे लापरवाही ना करें, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 3 टेलीफोन केबलों की लंबाई क्रम से 14, 42 तथा 119 मीटर है, तो इनको बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी, अभी कहा था मैंने, जब भी आपको मिले अधिकतम या बड़ी से बड़ी जितनी संभव है रखी जाए, तो 119 मीटर लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना आप सीखें। इसने कहा कि सबसे लंबे अधिकतम यानी बड़े से बड़े, तो सबसे पहले हमें इनका निकालना है में से। क्या निकालना है, में से। तो संख्याओं का में से आपको आना चाहिए 14, 42 और 119। अगर मैं भाग विधि द्वारा करूं तो 14 से मैं 42 को भाग करूंगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी पूरा पूरा आपसे कट रहा है, ठीक है भाई। अब बात करता हूं मैं इस 14 से 119 को काटना चाहता हूं, ठीक है। तो हमें आसपास चलना पड़ेगा। 14 8 112 होते हैं, यहाँ आपके 7 बचे इधर आ जाएंगे,
तो 7 दूनी 14। तो हम कह सकते हैं इसका जो HCF है वो 7 है, यानी कि 7 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो वह अधिक से ना अधिकतम यानी कि बड़ी से बड़ी। तो हमें में से निकालने आनी चाहिए। देखो 7 से 1 कटा, 7 दूनी 14। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। तो 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 7 एवं 7 7 सत्ते 49। अब ये कह रहा है कि इसमें अधिक यानी बड़े से बड़ा केबल कहाँ बन सकता है। अगर मैं इसे काटता हूं तो इसमें बनते हैं 7 दूनी 14, यानी 2 ही केबल आ पाते हैं, यानी 2 मीटर क्या 2 7 दिया तो 7 छिंग 42 में 6 मीटर के आएंगे। और 7 से काटता हूं तो 7 एकम 7 7 सत्ते 49, यानी 17 मीटर के आप कह सकते हैं 17 केबल आएंगे। इसे कहा ना 119 मीटर लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे। तो इसमें तो 17 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 2। तो आपसे कहा बड़े से बड़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज को समझना है बस आपको। ठीक है, जब कहना बड़ी से बड़ी अधिकतम तो समझ जाना, मैं से ज्ञात करवा रहा। तो यानी बड़े से बड़ा रखी जाए तो 119 लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे। तो 119 के 7 से डिवाइड कर दीजिए, 17 आपका आंसर आ जाएगा। नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ते हैं, बड़ा समझते हैं इसे। 24 आड़ू और 36 खुबानी और 60 केले और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक ही प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों का न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसने कहा कि 3 प्रकार के फल हैं, यानी कि एक फल केवल एक डिब्बे, एक प्रकार के डिब्बे में आए, दूसरा फल दूसरे प्रकार के में आए, तीसरा फल तीसरे प्रकार के में आए। तो हमें केवल एक तो इसका में से निकाला डिब्बों की संख्या एक तरह से। तो सबसे पहले हमें निकालना में से, यानी 24, 36 और 60। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करें। ये तीनों किससे कट रहे हैं, 12 से, 12 दूनी 24, 12 से 36 ये। तो अगर ये 12 से कटता है तो 2 बार कटता है, 12 3 बार कटता है, 12 5। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 डिब्बे तो बनेंगे आड़ू के आपके, और 3 डिब्बे खुबानी के, और 5 डिब्बे बने आपके केले के। यानी कह सकते हो पंक्तियां बनी, डिब्बे की पंक्ति यूज कर रहा हूं कि ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या नहीं। 2 पंक्ति कह सकते हो, ये 3 पंक्ति है और 5। आपसे कह रहा है टोटल कितनी है न्यूनतम, तो ऐसे ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 10। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरी को समझना है कि उसने में से पूछा है या न्यूनतम जो काउंट करवा रहा है वो डिब्बे पूछिए, पंक्ति पूछिए, ऐसे काउंट करेगा। तो ये सब उसी पर आधारित है। चलिएगा, नोट करिएगा, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज चेंज करी गई है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर चेंज होंगे और लैंग्वेज चेंज होगी, बस आपको थोड़ा पहचानने के लिए मैं आपको फिर एक बार रिपीट करता हूँ। वहां हमारा क्या था, आड़ू था, खुबानी था और आपका केला था। यहाँ से क्या करा है, क्रिकेट की 48 गेंदों का है, हॉकी की 72 गेंद का है, टेनिस की 84 गेंद का है। तो उसकी जगह केवल ये वर्ड चेंज कर दिए गए हैं। को एक पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार की गेंद है, जैसे एक प्रकार का ही फल आए ऐसे एक प्रकार की गेंदें समान संख्या में हो। इस प्रकार से गेंदों को व्यवस्थित करने के लिए न्यूनतम, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, न्यूनतम का मतलब है पहले इसका HCF निकालिएगा, उसके बाद उन्हें जोड़ दीजिएगा। तो अब बिल्कुल आप डायरेक्ट देख सकते हैं, हमारे पास नंबर है 48, 72 और 84। थोड़ा पहाड़े ध्यान रखिएगा, अब आपको डायरेक्ट करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है। तो आप इसे काट सकते हैं, 12 चौक 48, 4 बार काटा, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84। तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -100। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको शुरू में प्रैक्टिस करनी है। में से अगर आप नहीं निकाल पाते तो मैंने आपसे कहा भाग विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं। 48 से आप भाग करेंगे 72 को, तो आप 48 एकम 48 चलेगा तो 48 दूनी 96 ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ आपके 4 बचे, यहाँ आपके 2 बचे, ये इधर आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48, पूरा पूरा कट गया आपका। ये HCF आ गया। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो डायरेक्ट, तो अगर ध्यान रखिए तीसरा पार्ट और कटना चाहिए इससे। तो हमारा ये देखो 24 को 84 से भाग करें
तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72 हो जाएंगे, 3 चौक 12 का 2 का 3 दूनी 6 7, तो यहाँ पर 2 आया, एक ये इधर आ जाएगा 24 और ये आपका पूरा पूरा कैंसिल, 12 दूनी 24। तो यहाँ एचसीएफ जो आपका आया वो आपका आया 12। तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं आगे आगे आपको मैं डायरेक्ट कराऊंगा, आप समझ गए होंगे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे लिया जाता है, वो मैंने साइड में बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है कि तीनों नंबर किससे करने हैं, बड़े से बड़े। 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं जो काट दे तीनों को, ठीक है। तो 12 ही ऐसा है, 12 चौक 48, 12 छीक 72, 12 सत्ते 84। तीनों को जोड़ी जब भी कहता है न्यूनतम पंक्तियों की संख्या, न्यूनतम डिब्बों की संख्या, न्यूनतम कुछ भी कहे आपसे, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बड़े ध्यान से पढ़ना से। माना n में बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1305 और 4665 और 6905 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है, n के अंकों की संख्या का योग कितना है। तो जब भी आपसे बताया था समान शेष आता, तो उसमें मैंने बताया था कि एक क्रम वाइज आपको ये संख्या घटानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो सबसे बड़ी यानी जस्ट उससे बड़ी यानी कि 46, 5 में से आप घटाएंगे 1305, ठीक है। उसके बाद 6905 में से घटाएंगे 46, 65, ठीक। उसके बाद फिर चक्रीय क्रम में घूमते हुए फिर हम घटाएंगे आपका 05 में से 1305, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले सबसे बड़ी में से इसे घटाना, फिर इसमें से इसे घटाना, फिर घूम के इसे घटा देना, ठीक है। तो मैंने यही करा है। तो आपको घटा के लिखना है, 5 में से 5 गए आपके 0, यहाँ 6 और 0 बचे तो आपका 6 आ गया, 6 में से 3 गए आपके 3 और 4 में से 1 गया आपके 3, ठीक है। फिर इसे घटाना है, 5 में 5 गए आपके 0, यहाँ आपके बच्चे कितने 0 और 6 यानी हासिल हो गए 10, 10 में से 6 गए आपके 4, फिर यहाँ बचते 8, 8 में 6 गए आपके 2, 6 में 4 गए आपके 2। इसी तरह यहाँ घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 0 रहेगा, यहाँ 9 है, यहाँ आपका 3 है, तो 9 में से 3 आपका चला गया, यानी कि यदि हम घटाते हैं तो 5 में 5 गए 0 और 9 में से 3 गए आपका 6 और ये आपका बचा 5। तो इस तरह से पहले आपको चक्रीय क्रम में ये आपस में बड़ी में छोटी घटानी होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं से लैसे वाला आपको भाग विधि से मैं से निकालना है। तो मैं से कहता है सबसे छोटे से जस्ट बड़ा आप लें, तो 2240 से हमें जो डिवाइड करना है 3360 को करना है, तो एक बार ही जाएगा, ठीक है। इसे आप करेंगे 0 2, ये आपका 1 1, ये इधर आ जाएगा 2 2 4 2, यानी 2 बार चलेगा 0 4 2 2, तो यानी कि हमारा ये वाला एचसीएफ होना चाहिए। और शर्त ये है कि ये तीसरे पार्ट को भी पूरा पूरा डिवाइड करे, ठीक है। तो 1 1 2 यानी कि तीसरे पार्ट को पूरा डिवाइड कर देता है, तो ये समझना कि हमारा एचसीएफ है, यानी वो नंबर हमें मिल चुका है। तो हम इसे चलेंगे, लगभग 5 आ रहा है, तो 5 बार चलें 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 और 1 6 और 5 और 5, तो पूरा पूरा कट चुका है, ठीक है। अब आपसे कहा गया है जो हमारा एचसीएफ आया है, यानी जो आपका एचसीएफ आया है वो आया है 1120, कह रहा है इसका योग ज्ञात करें। तो बस इन नंबरों को आप जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर समझिए, जब भी इस तरह का सवाल आपका आ जाए तो आपको क्या करना है कि इन नंबर को चक्रीय क्रम में आपस में घटाना है, ठीक है। घटाने के बाद जस्ट छोटे से उससे बड़े को भाग करना मैसे वाला, जो मैंने आपको सिखा रखा है। यदि वो मैसे आता है, वो तीसरे नंबर को पूरा पूरा काट देता तो वही हमारा मैसे होता, नहीं तो उससे जब छोटा नंबर आएगा फिर वो हमारा मैसे हो जाएगा। फिर आपने जो मैसे आएगा उसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। साफ साफ कह रहा n के अंकों की संख्या का योग, तो इस मैसे को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे जो अभी पहले क्वेश्चन कराया जस्ट उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस वहाँ योग पूछा था, या योग आपसे नहीं पूछा, सीधा सीधा मैं से। तो आपसे कहा गया 3 ड्रमों में क्रम से 2527 लीटर, 1653 लीटर और 26 और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम में दूध को पूर्ण संख्या में माप सके। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिए, मैसे वाले क्वेश्चन आपको दिए, तो जो टाइम मैं कराऊं आपको डेली, यानी दूसरे दिन जब भी मैं आपको वीडियो दूं, तो आप वही टाइप करें और उससे पहला वाला रिवीजन करें, ठीक है। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। तो मुझे निकालना इनका मैसे लेस है, तो मैंने आपको भाग विधि बता रखी है, एक मैं डिफरेंस विधि भी आपको बता रखी है। तो जो मैं आपको आज हम डिफरेंस आप जो करेंगे डिफरेंस वाली विधि से करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा पहले लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा 1653, उससे बड़ा है 2261 और इससे बड़ा है 2527, ठीक है। हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। हम उससे भी कर सकते हैं जो उससे पहले वाले से करा था, पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो मुझे 2261 में से घटाने हैं, तो 2261 में से 1653 आपको घटाने हैं, ठीक है। तो 11 में से आपके 3 गए तो आपके 8 बचे, या 5 में 5 गए 0, यहाँ पे हासिल लेंगे, या आपका 12 में गए 6, तो यहाँ जाएगा हमारा 608, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे, यानी कि 2527 में से 2261 आप घटाइएगा, आपका 6 आया, 12 में से गए 6 तो 6 बचा, ये आपका 3 आया, ठीक है। ये आपका 7 में से 1 गया 6, और 12 में 6 गए 6, और 4 में से यहाँ आपका 4 बचा, नहीं 2, तो हमारा आ गया 226, ठीक। अब थोड़ा सा मैंने कहा था आपको पहाड़े थोड़े से याद करने होंगे, फिर एक छोटा सा डिफरेंस और ले लीजिए जिससे आपको कम संख्या मिल सके। यानी कि 608 में से आप 266 को घटा दें तो आपका यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 4 आया, 5 में से गया था आपका 3 आया, ठीक है। तो हमारे पास जो आया ये डिफरेंस आया। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या 19 से पूरा पूरा कट रहा है, एक बार भाग करके देख सकते हैं हम। तो 342, तो 19 से कम 19, आपका यहाँ बचा 5, या 2, या आपका 1। आप जानते हैं कि 8 72, यानी 19 का 19 अट्ठे आपका 152 होता है। थोड़ा देख लीजिए तो पूरा पूरा कट चुका है, तो 19 इसमें आ चुका है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इन सबसे डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड कभी नहीं होगा, चाहे आप करके देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ करके, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। यदि मैं 26 से 342 को करता हूँ तो 26 से कम 26 चलेगा, आपका आ जाएगा, यहाँ पे आया 14 में से 6 गए 8, और ये आपका 2, और 26 दूनी 3 आप चलेंगे तो 3 4 3 बार ही चलेगा, 3 छिक्का 18, यानी कि 8 आया, ऐसे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यहाँ पे फिर लेंगे हम 4 आया, तो यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं रिमाइंडर छोड़ देगा। तो आपको थोड़ा फास्ट यानी इसलिए चलना है क्योंकि यदि आप पहाड़े याद है तो आप तुरंत कैलकुलेशन को कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक एनालाइज हो जाता है कि किस नंबर से डिवाइड होगा। तो कभी भी बड़ी संख्या है तो पहले डिफरेंस लीजिए, फिर उसका भी एक डिफरेंस ले लीजिए। तो उससे जब अगर देखो ये इसे काटेगा, इसे भी काटेगा और इसे भी काटेगा। फैक्टरी तो होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नोट करिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप क्वेश्चनों से खुश हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, डिस्क्राइब करें, तो जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दूं, ठीक है। चलिएगा देखिएगा। और मीना, सुमति और मीतू ने समान मूल्य वाली कुछ तस्वीरें खरीदी, ठीक है। यदि उन्होंने क्रम से 3 रुपये, 6 रुपये 75 पैसे, 5 रुपये 25 पैसे खरीदने पर खर्च किए हो तो एक तस्वीर का अधिक से अधिक, यहीं आप आ जाइए, अधिक से अधिक समझ जाइए, आपसे मैं से पूछना चाहता है। न्यूनतम मूल्य नहीं कहा, अधिक से अधिक, तो मैं से पर ही रुक जाइए, मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2, तो आप इसके पॉइंट सबके इक्वल कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी अगर आप ऐसे इक्वल कर लेंगे, अगर यहाँ 2 के बाद इस पॉइंट को हटा दीजिएगा, ठीक है, कुछ देर के लिए बाद में लगाएंगे, अभी हटा दे फिलहाल, ठीक है। चलिएगा, तो ये हमारे पास आ गया। फिर मैंने आपसे कहा इसे एक सीक्वेंस में लिखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं 300 को,
फिर 525 को, फिर 675। मैंने इससे कहा कि इसमें डिफरेंस करिएगा, इसमें डिफरेंस आया 225 का, फिर इसमें डिफरेंस करते हैं तो यानी कि 675 में से 525 को आपको जाना है 0, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, ये आ गया 150। फिर एक डिफरेंस ले लीजिए छोटा सा, क्या दिक्कत है, ठीक है। जो मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सरल मेथड है। यहाँ आपका 7 यानी कि आपका आ गया 75। तो यानी सीधी सी बात है, 75 इसे भी काटेगा, इसे भी काटेगा, इसे भी डिवाइड, यानी काटना मतलब पूर्णतः विभक्त करना। तो हम आपको देखेंगे क्या 75 का नजर आ रहा है ये रहा। चलिएगा, जो हमने 2 पॉइंट के बाद जो हमने बताया था, पॉइंट को संभाल के रखा था, उस पॉइंट को यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है। जब भी सबसे पहले आपको जो क्या करना है, पॉइंट को इक्वल करना है। तो यहाँ केवल 3 दिया था, तो मैंने अपने पास से पॉइंट लगा के 2 जीरो कर ली थी। ऑलरेडी यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक थे, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटा दो, फिर उसके बाद से सीक्वेंस से लिखो, इसका डिफरेंस करो, इसका भी डिफरेंस कर लीजिए तो नंबर आएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो ये नंबर आ रहा है या इसे काटने वाला है किसी को, ठीक है। तो हमारा 75 आया, पॉइंट हमने जो वापस लिया था वापस रख दिया, तो इसी तरह हमारा आंसर आ गया पॉइंट 75। चल नोट करिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि 4 अभाज्य संख्या को उनके परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया है। प्रथम 3 का गुणनफल इतना है 385, अंतिम 3 का गुणनफल, 3 का गुणनफल, सॉरी यहां भी लिख दीजिए गुणनफल, ठीक है, 1001 है। तो दी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बस क्वेश्चन को इसने यही घुमा दिया, यहाँ पूछ लिया सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, वरना ये आपसे पूछता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर रही हो, मैं से पूछता, पर लेकिन मैं से नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा वह बड़ी संख्या। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। तो हमें क्या करना, हमें प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल हमने मान लिया ए बी गुणा सी, यानी कि 385 है, और अगली 3 संख्या बोलेंगे बी गुणा सी गुणा डी का गुणनफल 1001 है। तो हमने जो संख्या मानी है 4, यहाँ पे आप कह सकते हैं माना ए बी सी डी, यानी कि वे 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो प्रथम 3 का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 का गुणनफल इतना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ए बी सी को बी सी डी से भाग कर देता हूं, ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस बी सी से पी सी कैंसिल, तो आप पे ए बचा, नीचे डी बचा। तो इसमें कह सकते हैं ये सबसे क्या होगी, ये आप स्टार्टिंग है, ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी। तो हमसे बात करिए सबसे बड़ी की, तो यहाँ सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, इस तरह चलती है अभाज्य संख्याएं। अब इसे काटते हैं आप, तो ये आपका कट जाएगा 11 से, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, यहाँ से कट जाएगा 11 नहीं 99, 11 कम 11, तो आपके पास आएगा 35 गुणा 91। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, डी सॉरी, तो 35 के फैक्टर करेंगे, 7 पंजे 35, कब तक करेंगे, जब तक अभाज्य ना मिल जाए। ये आपका आता है 13 सत्ते 91, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य और 13 भी। आपसे पूछी गई है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 13 है जो अभाज्य है, तो ये तो हमारा आंसर आ गया 13, ठीक है। यदि हमसे आपसे पूछ लेता कि सब में छोटी, तो आंसर आ जाता आपका 5, क्या आ जाता 5, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में केवल 4 संख्या माननी है आपको, ए बी सी डी। पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल यानी कि अंतिम यानी लास्ट की 3 का गुणनफल आपका 1001 है। मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मुझे छोटी संख्या मिली सबसे बड़ी। अगर बात करता संख्या की, सबसे बड़ी छोटी संख्या 35 है और सबसे सॉरी तो कटती है आपकी, तो इसमें जो भी आता कटने के साथ साथ 5 और 13 ही आता, सबसे छोटी 13 और सबसे बड़ी सबसे छोटी 5 और सबसे बड़ी 13। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के माध्यम से भी। एक बात फिर कह दो, अगर किसी को वीडियो में यानी कि हल्का सा धुंधलापन होता है तो आप क्या काम करिएगा, जब यूट्यूब आप खोलते हैं तो वहाँ 3 बिंदु आते हैं साइड में,
उस बिंदु पे क्लिक करिएगा तो वहां से आपको क्वालिटी निकल के आएगी। तो क्वालिटी पे आप क्या करिएगा, आप 480 क्वालिटी कर लीजिएगा और उस पर राइट कर दीजिएगा। तो वो क्या होगा, आपको जो पिक्चर हल्की धुंधली होगी वो आपकी साफ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कैमरे में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना हमेशा। कभी भी आपको क्वेश्चन ना चमके, हल्का सा मिस यानी कि हल्का सा धुंधलापन हो, तो आप यूट्यूब के कोने पे जाइए एक बार फिर, और वहाँ पे 3 बिंदु क्लिक करिए। वहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा, वहाँ लिखा हो क्वालिटी, उस पर क्लिक करिएगा। वहाँ से फिर नंबर लिख के आएंगे तो 480 पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमसे कह रहा है 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रम से 165 वर्ग मीटर है, 195 वर्ग मीटर है तथा 90 वर्ग मीटर है। तो यदि प्रत्येक खेत में बराबर लंबाई की फूलों की क्यारी बनानी है, यदि प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारी 3 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, तो प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारी की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो ये वर्ड जहां आ जाए तो समझ जाना, एक तो मैसेज में हमें निकालना है, तो हमें एक जो क्षेत्रफल लेना है, तो क्षेत्रफल ऐसा लेना है जिसका मैसेज हमें पता हो, ठीक है। तो हम संख्या नोट करते हैं, 165 सीक्वेंस से लिखते हैं फिर, यानी कि 90 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्रफल है आपका। ध्यान रखना जब ये लिखा होता है वर्ग मीटर, समझा क्षेत्रफल चल रहा है, तो आपका आ जाता है 165 मीटर और आपका 195। तो मैंने कहा इसका अंतर लीजिएगा, ठीक है। 65 ये 10 यानी कि आपका आ जाएगा 75, फिर यहाँ लीजिएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर लीजिएगा, 5 में 5 गए यानी कि 10, यानी आपका बचा 30। फिर इसका भी डिफरेंस ले लो, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसका भी डिफरेंस लेते हैं तो इसका डिफरेंस भी आ जाता है कितना, 30। अगर इसमें जाते हैं तो 45, क्या होता है 45। तो अब ध्यान रखिए बड़े ध्यान से, अब हमें 45 इसका क्या आया है, में से आया, अभी मैसेज नहीं आया, यानी कहने का मतलब ये है अभी 7 और यहाँ 9 और यहाँ 5। अब एक बात ध्यान रखो, जब भी क्षेत्रफल की बात करता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अभी जो हमारा जो आया है ये क्षेत्रफल कितना, 45। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो आप क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर देखना भाई चौड़ाई इसकी कितनी होगी, 3 होगी। चौड़ाई दी है इसने मुझे, कितनी दी है, 3। तो लंबाई मेरे से पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें चौड़ाई 3 दी है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 45। कितना आ रहा है, 45। अगर यहाँ अगर देखे, अगर मैं एक बार फिर दोबारा से, कभी कभी क्या होता है, एक दो शॉर्ट का जो तरीका होता है, कभी कभी ज्यादा तो सही है पर लेकिन बच्चा गड़बड़ कर देता है। अब यहाँ देखने पर बड़े ध्यान से देखना, मतलब 90 से मैंने 165 को भाग करा, 9 दूनी 18 नहीं चलने का, एक बार ही चलेगा, तो 5 बचे 7। फिर मैं इसको यहाँ लाता हूँ, 90 एक बार चला, 75 आया, 5 यहाँ आपका 1, फिर यहाँ आया, तो आपका घट गया 15 पंजे 75, यानी कि आपका 5 बार। फिर हम क्या करते थे कि ये जो हमारा एचसीएफ आता था 15, इस 15 से फिर हम इस संख्या को काटते थे, उससे बड़ी को, ठीक है भाई। तो 15 एकम 15 पूरा पूरा, ये आपका कट जाए 4 और 15 तिया 45। तो यहाँ आपका जो देखो, यहाँ भी 15 आ रहा है, यहाँ भी ऐसा कितना आ रहा है 15। अब यहाँ कितना जो हमने इस मेथड से निकाला है, तो हमें यहाँ अभी क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। क्या आ रहा है, क्योंकि जब मैं डिफरेंस लेता हूँ कभी कभी डायरेक्ट भी ले लेते हैं, तो कहीं कहीं आप गलती मत कर देना चाहिए, ठीक है भाई। तो आपको करना क्या है कि हमें, अब देखो 45 आया, अब 45 ना तो इसे काट सकता पूरा पूरा, ना इसे काट सकता, ना ही 45 दूनी 90 काटिए, तो 45 से आप कोई से कोई संख्या भाग करिए तो हमेशा 15 ही आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, जब भी लास्ट में आ जाए तो आप इस 45 से, दोनों में तरीके आपको बता रहा हूँ क्योंकि गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, एक एक चीज में आपको क्लियर। तो 45 से आप क्या करिएगा, 45 दूनी 90 कट रहा है, 45 से क्या ये कट रहा है 165। तो 45 दूनी 90, 45 क्या करके देखते, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 12 और 1 13। तो आपका आया 0, यहाँ का 3, इसको इधर लाइएगा, फिर एक बार चलेगा, फिर आपका 5 आया, 1 इसको इधर लीजिए, तो यह आ गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। तो यहाँ आप कर सकते हैं कि एचसीएफ आपका जो आएगा 15 आएगा। तो कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। तो आपका जो अब जो आपका क्षेत्रफल आया, एक्चुअल क्षेत्रफल जो आया है, जो हमने निकाला है मैसेज द्वारा, वो हमारा आया 15 वर्ग मीटर, ठीक है भाई। अब क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको क्षेत्रफल आ गया 15 को यहाँ रखिएगा, लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई हमें 3 दी है, तो 3 पंजे 15। तो हम कह सकते हैं लंबाई हमारी आ गई 5 मीटर,
कितनी? 5 मीटर। तो हम आंसर हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, मैं ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जब हम यहाँ आते हैं ये देखिए ये नंबर क्या इन तीनों को काट रहा है? यदि पूरा पूरा काटता तो यही हमारा क्या हो जाता? मैं इसे पर नहीं काट रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारा इससे छोटा क्या जाएगा? 15। चलिए इसे नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले देखो अर्थमेटिक कहता है कि थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाले हॉल के फर्श की आच्छादित मतलब होता है फैलाना करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये आपका एक आयताकार है, क्योंकि लेंथ अलग दी है इसकी 68 मीटर और 51 मीटर इसकी चौड़ाई। तो इसमें टाइल लगनी है, वर्गाकार टाइल लगनी है। देखिए चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। अब मुझे चारों भुजा का पता कैसे चले? इन दोनों का मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो जैसे दोनों का अगर मैं निकालूं, अगर मैं 51 से 68 को भाग करो, 51 एकम 51, 7 आया और यहाँ 1, इसको इधर लाइएगा आप, 17 थी 51, आपका ये नंबर आ गया, यानी कि एचसीएफ आया 17। यानी कहने मतलब तो अब जब आपको पहाड़े याद होते तो 17 थी 51, 17 चौका 68, तो यानी नंबर मुझे मैसेज मिल गया, यानी टाइल की जो साइड मिल गई मुझे वो 17/17 की टाइल लगी जो वर्गाकार होगी। क्या होगी? अब मुझे निकालना टाइलों की संख्या। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उन दोनों नंबरों का आप क्या निकालेंगे? में से जो भी में से आएगा समझ जाना वो वर्गाकार टाइल की लंबाई चौड़ाई सेम होती है। तो टाइलों की संख्या उसमें होता है आयत का क्षेत्रफल, यानी बड़ा क्षेत्रफल आयत का है, टाइल छोटी है तो छोटा नहीं चलेगा, नहीं वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो आयत का तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्गाकार होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 17 गुणा 17, 17 थी 51, 17 चौका 68, तो आपका आ गया 4 तिया 12। तो हमारी जो टोटल टाइल लगेगी वो कितनी लगेगी? 12। तो आंसर आ गया हमारा कितना? 12। जब आप प्रैक्टिस पे आ जाओगे तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, हमने यही कहीं निकाल लिया, 17 17 थी 51, 17 चौका 68 और 4 तिया 12, खत्म। यानी कि देखो प्रैक्टिस आप करो, बेसिक्स पे जोर जितना ज्यादा रखोगे शॉर्ट उतनी जल्दी हो जाएगा। मैंने देखो हम काफी समय से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है बच्चा शॉर्ट तो सीख लेता है पर कुछ क्वेश्चनों में घूम जाता है, क्योंकि उसे शॉर्ट इस तरह से होता है जब पट्टी यहाँ पे बांध दी हो, उसे कहीं नई जगह छोड़ दिया गया हो, बस केवल इतना जानता है कि जहाँ वो गया था उतना ही उसे पता, उसे आसपास का कुछ पता नहीं रहता। चलिए ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आज जो मैंने कराया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी बुक उठा लें, आप देखो मेरे क्वेश्चन आपको जो पढ़ रहे होंगे, अदरवाइज कोई भी आपके हाथ में बुक होगी वो सारे क्वेश्चन मेरे मिलेंगे आपको। और मैंने कोशिश ये करी कि बेस और प्लस शॉर्ट दोनों धीरे धीरे कोशिश करिए देने की। ठीक है, तो आज जो वीडियो लगता है कि दमदार है तो कमेंट्स में जरूर लिख कर करो कि भाई भैया कुछ एक्स्ट्रा करो, जो भी कुछ आप एडवाइस देते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।